और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बनाए रुमाली रोटी, जो बहुत ही थोड़ी सामग्री द्वारा और झटपट बन के तैयार हो जाती। इस रुमाली रोटी को आप किसी भी सब्जी के साथ खाना पसंद करेंगे। स्पेशली ये रुमाली रोटी दाल और पनीर सब्जी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। बहुत ही जल्दी कई सारी रोटियाँ एक साथ बन के तैयार हो जाती हैं। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। रुमाली रोटी इसके लिए जो सामग्री उसको देख लेते हैं। रुमाली रोटी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम के करीब मैदा लिया है। इसी के तरह रोटी को बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले मैदे को एक थाली के अंदर हमने निकाल लिया। निकालने के बाद इसके अंदर 2 पिंच के करीब हमने नमक को डाल दिया और 2 पिंच के करीब इसके अंदर हमने चीनी के पाउडर को डाल दिया। इन दोनों को डालने के बाद रोटी का स्वाद बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून आप चाहे रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए या फिर देसी घी डाल दिए। अब हमने मैदे के साथ नमक, चीनी और देसी घी को अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेना। इस तरह देखिए तैयार हो गया। इस आटे को हम दूध के द्वारा गूंद के तैयार करेंगे। थोड़े थोड़े दूध को इसके अंदर डालते जाते हैं और आटे को गूंद के तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो पानी के द्वारा भी गूंद के इसको तैयार कर सकते हैं। और इस तरह देखिए हमने इसको गूंद के तैयार कर लिया। अब गूंदने के बाद इसको हल्के हाथों से करीब 3 से 4 मिनट तक हमने खूब अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लेना है। क्योंकि आटा जितना बढ़िया गूंद के तैयार होता है, रोटी, पूड़ी, पराठा उतना ही टेस्टी बन के तैयार होता है। और इस तरह देखिए हम मसलते हुए लगभग 4 मिनट हो गया है। मसलते समय थोड़ी थोड़ी सी दूध की छींटे इसके ऊपर डालते जाते हैं और आटे को मसल के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए एकदम से सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार हो गया। इस आटे को गूंथने में लगभग 6 से 7 मिनट का समय लगा। आटे को हमने 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था और 10 मिनट बाद इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं। इसमें से छोटी छोटी लोई को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद पेड़े के शेप में इसको बना के तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर से हमने 4 पीस को निकाल लिया और निकालने के बाद पेड़े की तरह चारों पीस को बना के तैयार कर लिया। अब इसी की तरह रोटी को बना के तैयार करेंगे। थोड़ा सा हमने सूखा मैदा ले लिया। इसके ऊपर एक पीस को डिप करते हैं। इसके ऊपर सूखा मैदा लगाने के बाद इसको रोटी की शेप का बना के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए एक पीस को हमने बना लिया। इसी तरह से हमने चारों पीस को बना के तैयार कर लेना है। और देखिए चारों पीस बन के तैयार होकर इसको एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। 2 पीस जो हमने बनी हुई रोटी लिया था उसको बना के तैयार करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं। घी लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के और जिस तरफ हमने मैदा लगाया उसको उस रोटी के ऊपर रख देते हैं। तीसरी रोटी आपको दिखा देते हैं। इस तरह ऊपर से हमने दोनों के ऊपर घी को लगा दिया। लगाने के बाद जो एक रोटी है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा मैदा लगा देना है और मैदा लगाने के बाद जो दूसरी रोटी के ऊपर हम तीसरी रोटी को रख देते हैं। इसी तरह चौथी रोटी को भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर हमने घी को लगाया। घी को अच्छी तरह चारों तरफ फैला देते हैं और जो सिंगल रोटी है इसको मैदे के ऊपर हल्का सा डिप कर लेते हैं। जिधर तेल लगाया है उस तरफ हमने इस पर मैदा लगाना है। इसको जो हमने 3 रोटियां बना के रखी है उसके ऊपर इस रोटी को रख देते हैं। चारों रोटी को अच्छी तरह से दबा देते हैं। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लिया और मैदा लगाने के बाद इसे रोटी की तरह बना के तैयार कर देते हैं। एक साथ हमने 4 रोटियां को बना के तैयार करना है। जैसे जैसे आप इसको बनाते जाएंगे वैसे वैसे साइज में काफ़ी बड़ी बन के तैयार होगी। इस तरह देखिए एक पीस रोटी को हमने बना दी। इसके अंदर 4 रोटियां बन के तैयार हुई है। इसी तरह दूसरे पीस को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी रोटियों को भी बना के तैयार कर लेते हैं। गैस पे हमने एक तवा रख दिया। तवा गर्म हो गया। अब इसके ऊपर हमने तैयार रोटी को डाल देती है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती है। मीडियम फ्लेम पे इस रोटी को हमने सेक के तैयार करना है। 1 मिनट बाद ये रोटी अच्छी तरह से एक तरफ से सेक गई है। अब इसको हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से जब 1 मिनट हो जाता है फिर रोटी को हमने वापस पहली तरफ वाली सेक के तैयार कर लेना है। इस तरह अलटते पलटते रोटी को आपको सेक लेना है। थोड़ी देर में देखेंगे आप रोटी अच्छी तरह से फूल के तैयार हो जाएगी। जब रोटी फूलने लगे तो इसके मतलब एक साइड की रोटी पक गई है। अब इसको हमने दोबारा से पलट देना है और पलटने के बाद इस रोटी को खोल देते हैं। क्योंकि सभी रोटियों में हमने घी और सूखा आटा लगा के तैयार किया है, इसलिए रोटियां जैसे सेकना शुरू होती है वैसे ही अपने आप सारी रोटियां खुल जाती हैं। हल्का सा आप चिमटी की सहायता से इसको खोल के तैयार करेंगे तो देखिए रोटियां इसकी अलग हो गई। कि ये रोटी काफ़ी पतली होती है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं सेकना है। इस तरह देखिए एक रोटी बन के तैयार होगी। इसको फोल्ड कर देते। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी रोटियों को भी हमने सेक के तैयार कर लेना है। जैसे जैसे रोटियां बनती जाती वैसे वैसे इसको हमने फोल्ड करके प्लेट के अंदर रखते जाते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी रोटियों को भी हम बना के तैयार कर लेते हैं।
इस तरह से देखिए 2 मिनट के अंदर लगभग 4 रोटियां बन के तैयार हो जाती हैं। एकदम सॉफ्ट और एकदम ट्रांसपेरेंट रोटियां बन के तैयार होती हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी रोटियों को हमने बना के तैयार कर लिया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको रुमाली रोटी बनाने का ये तरीका कैसा लगा। एक बार में 4 रोटियां बन के तैयार हो जाती, बहुत ही जल्दी रोटियां बन जाती हैं। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।